बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आए रोज़ खबरें आ रही हैं कि कहीं कोई बच्ची अगवा हो गई है। ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं और उसके बाद फिर एक फॉलो अप खबर आती है कि वो बच्ची कहीं से बाजियाब हो गई है और हकीकत ये अनफोल्ड होती है कि वो एक्चुअली अगवा नहीं हुई थी, बल्कि अपनी मर्ज़ी से वो घर से चली गई थी और कहीं उसने फिर खुफिया निकाह कर लिया। ना वो एक खबर अगर हो तो वो आइसोलेशन में कही जा सकती है, लेकिन जब दो और तीन इस तरह की खबरें फिर वो एक के बाद दूसरे वो एक के बाद एक आना शुरू हों तो फिर एक पैटर्न नज़र आता है। और मैं ये जो आज जो आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये उसी ख़तरे के हवाले से करना चाह रहा हूँ जिसका जिक्र मैंने बहुत पहले किया था और करता चला आ रहा हूँ कि हमारा मीडिया, इज़्ज़त, गैरत, इस सब पे उसने एक जंग का उसने ऐलान किया हुआ है। और ये जो हमें जो खबरें मिल रही हैं, ये बिल्कुल बगैर किसी वजह के नहीं मिल रही हैं। उसकी वजह कि यही वो बेहयाई, यही वो। और मैं इन बच्चियों को, ये मेरी अपनी बेटियां हैं, मैं उनको कच्चे जहन है, आई डोंट जज देम फॉर एनीथिंग, लेकिन मैं उस जहर को मैं ज़रूर कहता हूँ जो इनके कच्चे जहनों में डाला गया, जो इनको एक ग्लैमर बताया गया, जो ड्रामों में तरीके बताए जाते हैं कि घर से कैसे भागा जाता है, एंड एवरीथिंग एल्स। और उसका नतीजा आज ये है कि मेरी ही कौम की बेटियां, मेरे पाकिस्तान की बेटियां, वो इस तरह से, एंड वो मैं क्या ये नहीं करूं, मैं खुद बाप हूं, मैं उस माँ का सोचूं, उस बाप का सोचूं जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको इस चीज़ पे, और वो पहाड़ उन पे टूट रहा होगा कहर का कि क्यों उनकी बच्चियां सबब बनी इसका। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये मेरे लिए भी उतनी शर्मिंदगी की बात है, अगरचे ये बात मैं समझता हूँ कि जिस तन लागे सौ तन जाने, आई फुली रियलाइज दैट, लेकिन फादर टू फादर वी शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं जो हुआ वो हुआ, और अगेन इन बच्चियों पे कोई जजमेंट नहीं है। इस कम उम्री में जो इन्होंने किया, गलत हुआ लेकिन हुआ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन बच्चियों के साथ अगर हुआ है तो फिर क्या गारंटी है कि वो लोग जो इस जहर डाल रहे हैं हमारी बच्चियों के जहन में, उनके घर में जो बच्चियां उनके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं पूछना चाहूंगा प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, एक्टर्स से, व्हाट इज द डे दैट यू आर वेटिंग फॉर? वो कौन सा दिन जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि ट्विटर पे आपकी बेटी का ट्रेंड चल रहा होगा जैसे हमारी इन बेटियों के चले? जो 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 कुछ इन्होंने किया ये आपके घर में होगा। दैट इज द डे व्हेन यू विल रियलाइज कि यू आर पुशिंग द बाउंड्री टू द एक्सटेंट दैट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। उस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं। और ये जो बड़ा हमारा जो बाहर से पैसे लेके जो जिस एजेंडे पे काम किया जा रहा है, उनसे तो खैर इज्जत गैरत उनका मजमून ही नहीं है, इसलिए मैं उनसे कोई तवक्को भी नहीं रखता। लेकिन मैं अपने किसी कैमरा मैन से मैं पूछना चाहूंगा, अपने किसी ऐसे जो हमारे ये जो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे घर में भी तो बहनें हैं, तुम्हारे घर में भी तो बेटियां हैं। एंड आई डोंट होल्ड यू इन एनी ऑफ द नेगेटिव जजमेंट्स। मैं रियलाइज करता हूँ कि हालात ख़राब हैं, काम करना पड़ता है, और आप भी अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बट थिंक फॉर अ मिनट कि अगर आप अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं इसलिए कि आप उन्हें बेहतर मुस्तकबिल दे दें, तो खुद से पूछें कि क्या आप वाकई उन्हें बेहतर मुस्तकबिल दे रहे हैं? ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में आजकल, ये जो आग लगा रहे हैं जिसमें आपका भी हिस्सा है ना, रियलाइज कि आप मजबूरी में ये आग लगा रहे हैं, लेकिन आग तो लगा रहे हैं। डू यू जस्ट नॉट रियलाइज कि इसके दामन आपके घर तक भी आ सकते हैं, आपके दामन तक भी आ सकते हैं? फिर जो आप इस काम को छोड़ देंगे, वाई नॉट टुडे? वाई नॉट? क्योंकि आप लोगों के पास पावर है। सिस्टमेटिकली आपकी यूनियंस बन सकती हैं कि जो कि रेजिस्ट कर सकती हैं कि भाई हम इस, ठीक है हम मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन यू नो बेगैरती को, बेहयाई को प्रमोट करना कि इस दुनिया में हमारी नस्लें गैर महफूज हो जाएं, हमारे ईमान गैर महफूज हो जाएं, और आखिरत में अल्लाह ताला के सामने हमें शर्मसारी हो, ये कोई अकल का सौदा नहीं है। ट्रस्ट मी, इट इजंट।